प्रशांत सर, गुजरात के अंदर ये बार बार देखा गया है, मुख्यमंत्री बदला जाता रहा है, अभी तक ये फॉर्मूला वहां पर काम करता रहा है। लेकिन क्या ये जो आंदोलन खड़े हो रहे हैं, इन आंदोलनों का असर सरकार को समझ में आ गया है? जो सरकार अभी तक किसी भी तरीके से इन आंदोलनों को नहीं गिनती थी, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सरकार को ये समझ में आ गया है कि अब इस देश में किसी भी तरीके से जनता से सीधे जुड़े हुए मुद्दों पर कोई आंदोलन खड़ा ना होने पाए, इसका खास ध्यान रखना पड़ेगा। और इसी कड़ी में नितिन गडकरी इस तरीके के बयान दे रहे हैं कि मुझे रिटायर हो जाना चाहिए। सरकार इस तरीके की चर्चाएं चलवा रही है कि अब हम इन लोगों को हटा करके हटाने जा रहे हैं। एक माहौल टेस्टिंग हो रही है, फॉर्मूले को विस्तार देने के लिए माहौल समझने की कोशिश के तौर पर देखा जाए क्या इस पूरी एक्सरसाइज को? श्याम सर, ऐसा है कि कहां से शुरू करूं। कल यशवंत सिन्हा ने एक चैनल के इंटरव्यू में क्लियरली बोल दिया कि इन भाई साहब को पहचानने में हम सब ने बहुत बड़ी गलती कर दी, और वो नाम के साथ बोले। मैंने, अडवाणी जी ने, मुरली मनोहर जोशी जी ने, सुषमा स्वराज जी ने, तब के वो पुराने अरुण जेटली साहब, इन सब ने इन भाई साहब को पहचानने में गलती कर दी, वो भी हो गई। अभी ऐसा है कि संघ भी कहीं से अंदर से थोड़ा नाराज भी है, पर अभी कोई रास्ता दिख नहीं रहा है, निकल नहीं रहा है। तो थैंक्स टू जेन जी, ऐसा उन्होंने बोला कि भी ये लोग थोड़ा आवाज बाहर निकालने का ट्राई किया। अभी जो आपने बोला, मोदी जी की एक क्रोनोलॉजी को आप समझो। 2001 से गुजरात के सीएम 2014 तक, 2012 से नेशनल फलक पर, नेशनल प्लेटफॉर्म पर अपनी खुद की मार्केटिंग, राजनाथ सिंह का ब्लाइंड सपोर्ट, गोवा की कार्यकारिणी बैठक में अपनी जिद कि मुझे अगर आप पीएम कैंडिडेट घोषित करते हो तो ही मुझे नेशनल लेवल के पॉलिटिक्स में, ये इलेक्शन में इंटरेस्ट है, लोकसभा में, बाकी आई एम हैप्पी विद माय सीएम। तो वो जो भी बहुत हुआ था, फिर सीएम पीएम बने। पीएम के बाद उन्होंने वन बाय वन, उनको लग रहा था कि जो उनके ऊपर हावी हो जाए, उनको ऐसा था कि अगर मैंने थोड़ा सा भी इनको मचक दिया, ये सब सीनियर सिटीजन को, तो मुझे खा जाएंगे और मुझे पीएम पद पे बैठने नहीं देंगे और मैं मनमोहन सिंह बन जाऊंगा और वो लोग सोनिया गांधी बन जाएंगे। तो ऐसा ना हो, इसीलिए एक एक लोग को वो किनारे करते गए। 2019 आते आते तो उनका ऐसा मतलब एक ज्वालामुखी बना दिया खुद का कि वो और अमित शाह सर्वे सर्वा बन गए विद इन बीजेपी, और आरएसएस को भी थोड़ा बहुत किनारे कर दिया। अब उनको ऐसा है कि फिर भी कुछ लोग ऐसे थे जिनको मुझे कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करना था, जिसमें, और राजनाथ सिंह जिन्होंने पहले दिन से ही सरेंडर कर दिया था मोदी साहब को। एक अकेले नितिन गडकरी साहब बचे थे, थोड़े बहुत अरुण जेटली साहब थे, तो उनका जो भी मान सम्मान था वो अब तक दिया। और अरुण जेटली को संभालने में और साथ रखने में कोई और वजह थी, वो सोशल एक उनका क्या था, ऑब्लिगेशन था। उसके बारे में मैं व्यक्तिगत जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन अरुण जेटली को साथ में रखने के पीछे कुछ सोशल वजह थी। गुजरात से लेके पुराना एक नाता था, वो जुड़ा हुआ था, इसीलिए इनको साथ में रखते थे। और नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, वो तो ऐसे थे जिन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पे जब थे तब मोदी जी को ब्लाइंड सपोर्ट किया था, तो ये लोग को रखा। अभी क्या हुआ, 2019-20 के बाद जब इन लोगों को भनक हुई तो उसमें एक ही बचे थे, नितिन गडकरी। तो वो कहीं ना कहीं ओपनली बोलते थे कि कभी कभी मुझे भी लगता है कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले हमारे यहाँ के एक्स मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर ने एक क्लियरली बोला कि हमारा पहले का आरएसएस, पहले का जनसंघ और पहले की जो बीजेपी थी वो पूरी चेंज हो गई और नई कॉर्पोरेट बीजेपी बन चुकी है, हाई प्रोफाइल बीजेपी, 5 स्टार बीजेपी बन चुकी है। पहले हमारी ऐसी हालत नहीं थी। तो अभी मुद्दे पे अगर आ जाता हूं, तो कुछ ही लोग ऐसे बचे जो मोदी जी के सामने कुछ बोल सके। तो मोदी जी ऐसा चाहते पहले दिन से कि मुझे मेरी टीम, मेरी भाजपा और मेरी ऐसे आदमी चाहिए जो मेरे सामने बोले नहीं, सिर्फ मैं जो बोलूं वो शब्द श उसका अनुकरण करे और मेरे फॉलोअर ही होने चाहिए, उनकी बुद्धि नहीं चलानी है। अभी पूरे मंत्रिमंडल में एक ही 2 ही लोग बचे हैं जो अपनी खुद की बुद्धि लगाते हैं। एक नितिन गडकरी जी है, दूसरे अमित शाह है। अमित शाह को वो दरकिनार नहीं कर सकते, और लेकिन अभी ये दबाव आना शुरू हो चुका है राहुल गांधी वाला। तो और प्लस 24 में इलेक्शन हुआ, आज हम 26 के एंड में आ रहे हैं। एवरी
2.5 years, मतलब एवरी एग्जैक्टली मिड टर्म पे मोदी जी अपना मंत्रिमंडल बदल देते हैं और ऐसे ऐसे चेहरे लाते हैं। तो आज की तारीख में आपने जो नाम बोले उसमें से परफॉर्मेंस आधारित अगर कोई मंत्री को रिपीट करना है तो एक एस जयशंकर उनके लिए एक हड्डी है, बाकी कोई ऐसा नहीं है जिनको रिपीट किया जाए या जिनको रिपीट करना मजबूरी हो जाए, लेकिन जिन्होंने कुछ कुछ काम करके अपने प्रतिभाव जताया है उनको वो लोग रख सकते हैं। बाकी इस बार मुझे लग रहा है नितिन गडकरी जी को सामने से बुलवाएंगे, जिस तरीके से उन्होंने स्टेज पे बोल दिया कि अब मैं रिटायर होना चाहता हूं, तो आप देख लेना कि जब मंत्रिमंडल का विस्तरण हो जाएगा या होने वाला होगा उसके ठीक 2-4 दिन पहले नितिन गडकरी खुद सामने से बोलेंगे कि अब की बार मुझे नहीं रहना है, बहुत टाइम दिया, बहुत काम किया, अब मैं थोड़ा संगठन में थोड़ा संघ के लिए काम करना चाहता हूं, देश के लिए काम करना चाहता हूं ताकि दूसरे को मौका मिले, ऐसा बुलवाएंगे इनसे। और जिस तरीके से अभी अमित शाह के ऊपर जो गाज गिरने वाली है या आई है, तलवार जो आई है, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं अमित शाह को कोई ऐसी जगह पर कि वो की पर्सन ही बने रहे और पूरा बीजेपी पूरा मिनिस्ट्री ड्राइव करे और यहाँ पर मोहरे बिठाए जाए। ये मंत्रिमंडल बदलने से देश का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, देश को कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये जो आएंगे वो पपेट ही आने वाले हैं कि अपने विभाग की एक फाइल भी खुद साइन नहीं करने वाले हैं। अपने यहाँ अगर देश में कुछ आप चाहते हो, मैं बोल रहा हूं भले विद इन बीजेपी, लेकिन बीजेपी को ही मंथन करके समुद्र मंथन की तरह मथ के अपने आप में बीजेपी को बोलना पड़ेगा कि भाई प्राइम मिनिस्टर बदलने की जरूरत आ पड़ी है। अभी मंत्रिमंडल नहीं, प्राइम मिनिस्टर बदलने की। अगर इस देश को बीजेपी के प्रति ये सहानुभूति चालू रखनी है, अगर इस देश को जो हिंदुत्व की आग जगी हुई है उसको कायम रखनी है, तो प्राइम मिनिस्टर बदलने का मौका, मतलब एक वक्त आ चुका है। जब तक प्राइम मिनिस्टर नहीं बदलेगा, बीजेपी नहीं बदलेगी, आरएसएस नहीं सुधरेगी, मंत्रिमंडल चाहे रोज बदलो, रोज नए आप चेहरे मोहरे ले आओ, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसीलिए विद इन बीजेपी ये आवाज निकलनी चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर बदलो। आप मोहरे तो कल बदलो, मैं कल अरुण शर्मा साहब फॉरेन मिनिस्टर होंगे, लेकिन फिर उनके पास कोई उनकी ताकत ही नहीं होगी, क्या करोगे आप? मंत्रिमंडल बदल के क्या करोगे? पीएम बदलो, एचएम बदलो, तब जाके उनकी मानसिकता बदलेगी, तब मूल बीजेपी की मानसिकता वापिस आएगी। तो जो हार्डकोर आरएसएस प्लस बीजेपी कॉम्बिनेशन, जिसको अभी पता है कि बीजेपी ने पिछले 5 साल में बहुत ही घटिया काम किया है, घटिया इंजन की, जिसको नहीं लेना था उसको अंदर ले आए हो, जो स्टेट में हम थे नहीं उसको तोड़ मरोड़ के ले आए हैं, महाराष्ट्र में हम कैसे आए, ये सब बदलने के लिए पहले अपनी सोच और मानसिकता में वापिस जाना पड़ेगा, मूल में जाना पड़ेगा। और वो मूल वाला पीएम जब तक नहीं आएगा तब तक इस देश में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और बीजेपी को ये समझना पड़ेगा। आरएसएस को मैं आपके प्लेटफॉर्म से यहां से बोल रहा हूं, ये जैसे ही जो इस मैसेज को जैसे लेना है ले सकते हो कि जब तक आप आपका पीएम नहीं बदलोगे तब तक आपकी आरएसएस और बीजेपी की मूल विचारधारा वापिस नहीं आएगी। जी राम प्रकाश जी।